हम तो जूते मारेंगे। जो आदमी बुलाने से नहीं आ रहा, हमने इलेक्ट करके भेजा है ना उसको। विकास ही विकास हुआ। मैडम आ जाओ, दिखाएं आपको, आ जाओ। हाँ जी बिल्कुल दिखाइए। आइए आइए प्लीज प्लीज। गड्ढे में विकास हुआ कि विकास में गड्ढा हुआ? ये हमने सुना कि भाई पार्षद मनोनीत हो गए, तो उसके बाद हमने उनको देखा ही नहीं। देखा ही नहीं है। देखा ही नहीं। भिवाड़ी नगर परिषद चुनाव 2026 का बिगुल बज चुका है। चारों तरफ सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। इसी कड़ी में आज मैं मौजूद हूं वार्ड नंबर 12 में और मेरे साथ यहां पर तमाम लोग मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं बीते सालों में कितना कुछ विकास हुआ है यहां पर। सर क्या नाम है आपका? लाखन सिंह राठौड़। जी सर, बीते सालों में कितना विकास हुआ है? पूर्व में तो इस पार्क की अगर जैसे हम हालात देखते थे, बहुत नाजुक थी। ना घूमने फिरने का, किसी के खेल कूद के लिए किसी प्रकार की सुविधा नहीं थी। गत 2 वर्ष से हमने इसको लिया है महाराणा प्रताप पार्क के नाम से जी। और जब से हमने इसके अंदर काफ़ी मेहनत करके जितने भी हमारे स्वयंसेवक हैं राजपूत समाज के, वो प्लस हाउसिंग बोर्ड ऑफिस जो था, इन्होंने सबों ने मिल करके इसको पूरे को डेवलप किया है। और यहाँ पे लगभग लोगों की एक मांग थी कि यहाँ पे कोई एक अच्छा पार्क हो, वो नहीं था और वो हमने सुविधा युक्त करा दिया है। तो और अभी भी इसमें कार्य जारी है। नहीं, हमारे पार्षद ने नहीं कराया। आपके पार्षद ने नहीं कराया ये? विकास तो कुछ नहीं है, सारी नालियां जाम है और सीवर लाइन का भी बुरा हाल है, पूरा जाम पड़ा हुआ है। राहुल है, कुछ काम करवाता है यहाँ पे अभी। अच्छा। हाँ, रोड लाइट का जब बोलते हैं तो सीवर लाइन भी ये लोग करवा रहा है। तो आपके पार्षद नहीं करवा रहे हैं? पार्षद तो दिखता ही नहीं है, कभी इधर आता ही नहीं है। मतलब सिर्फ चुनाव कई के लोग टाइम तो आए थे? पहचानते ही नहीं, बस चुनाव के टाइम में ही आए थे, इसके बाद आए ही नहीं। मतलब आपने सिर्फ उन्हें तस्वीरों में ही देखा है, उसके बाद गलियों में कभी नहीं देखा? नहीं, गलियों में कभी नहीं देखा। अच्छा। कभी नहीं आते हैं इधर। तो यहाँ पे बहुत समस्या है आप लोगों को? बहुत ज़्यादा समस्या है। तो कभी पार्षद से मिलने की कोशिश की या बताने की कोशिश की? जैसे वो तो नहीं आते, पर आपने कभी उनके 1-2 बार मिलने के लिए गए तो ऑफिस में मिले नहीं वो। अच्छा, ऑफिस में मिले नहीं मिले। तो क्या लगता है इस बार उन्हें दोबारा मौका देंगे या फिर किसी नए कैंडिडेट को ही चुनेंगे? नई कैंडिडेट ही चुनेंगे इस बार। तो इस कड़ी में और कौन कौन है यहाँ पर? अब देखते हैं, राहुल सिंह राजपूत तो है हमारे नज़रों में। अच्छा। घूम के काम कर रहे हैं। कैसा काम हुआ है? अच्छा हुआ है। अच्छा काम हुआ है? पहले से तो बहुत अच्छा है। पहले से बहुत अच्छा हुआ। बहुत अच्छा है, इसलिए कि इसमें तो आने के लिए हिम्मत नहीं पड़ता था। जितने लोग बच्चे क्रिकेट खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, इसमें घास नहीं था, ये सब बड़ी दिक्कत थी, तो लोग आता ही नहीं था। अभी तो ये हुआ है कि कम से कम गाड़ी से दूर रहें, तो इस पार्क में टहलने आए तो कम से कम इत्मीनान से टहले। पूरे एरिया में किस तरीके से काम हुआ है, किस तरीके से विकास हुआ है? देखो जी, अब पार्षद हैं जो पहले वाले हैं, वो शायद हमने 5 साल पहले जब चुनाव हुआ जब तो देखा था। अच्छा। बाकी जब से शायद मैंने तो उनको देखा नहीं। देखिए, इस बार चुनाव भी लेट हो रहे हैं, तो पूरे अगर हम पार्षद के कार्यालय की बात करें तो 5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 7 साल हो चुके हैं। तो क्या 7 साल में आपने पार्षद को देखा ही नहीं? देखा ही नहीं, सिर्फ पोस्टर्स पे ही देखा था? नहीं, पहले जब चुनाव हुए थे जब तो हमसे मिलके भी गए थे, हमसे हाथ भी मिलाया था उन्होंने। ये थे बोले भाई ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा। बट हमने उस दिन के बाद उनको जब जैसे हमने सुना कि भाई पार्षद मनोनीत हो गए, तो उसके बाद हमने उनको देखा ही नहीं। अच्छा, देखा ही नहीं है? देखा ही नहीं। तो जो आपकी समस्या है फिर उनका समाधान कौन करता है? अब समस्याएं 1-2 बार हमने उनको बोला भी था, बट उनका कोई रिप्लाई जवाब नहीं आया, तो फिर अपना समय खराब किया। हमारे पास इतना समय तो होता नहीं, मजदूर आदमी है जी। अपना, भाई बच्चों के लिए देखना पड़ेगा। फिर हम बोले ठीक है भाई, जैसे सब रह रहे हम भी अपना टाइम निकालेंगे, फिर किससे माथा मारेंगे। जी। अब थोड़ा बहुत ये पार्क है, राहुल भाई साहब ने जो है दे दिया, इसमें थोड़ा सा हमारे बच्चे भी आ जाते हैं, कभी हम भी टहलने आ जाते हैं, सुबह मॉर्निंग वॉक पे व्यायाम वगैरह कर लेते हैं। थोड़ा इसे थोड़ा वो मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है। बाकी कोई भी कार्य होता है, जो उसी को काम होता है, तो हमारे भावी प्रत्याशी राहुल भाई हैं, इनसे जो हम जो है। अगर राहुल जी चुनाव लड़ते हैं तो आप उन्हें बहुमत से जिताएंगे? देखो जी, ऐसा है, हम तो देखो सीधी सी बात है भाई, जहाँ पे मक्खी बैठती है मीठे बैठती है, तो राहुल भाई ने हमारा सपोर्ट किया, तो राहुल भाई हमारा हक बनता है कि हम उनको सपोर्ट करें। जी। ठीक है ना भाई, चाहे छोटा काम हुआ है, चाहे बड़ा काम हुआ है, जैसे हमारी ज़रूरत के हिसाब से उन्होंने हमारा काम किया है, उस हिसाब से हमारा हक ये बनता है कि इनका सपोर्ट में हम खड़े रहें। बाकी पार्षद होने के बाद में इनका हमारे साथ क्या रहेगा, कहने को ये जानते हैं। बाकी फ़िलहाल वर्तमान की स्थिति में अगर हमारे साथ ये खड़े तो हमें इनके साथ खड़ा होना पड़ेगा। तो जो अभी आपके पार्षद हैं, उन्हें अगर हम बात करें तो आप 10 में से कितने मार्क्स देना चाहेंगे? मैं तो 0 ही दूँगा सर। 0 ही देंगे? बिल्कुल 0 दूँगा। आप कितने मार्क्स देंगे सर? मैं तो लोकल का होने जी, बाहर का आदमी हूँ, पता नहीं इसके बारे में। बाकी ये है कि जहाँ पर जो काम है रोज़ यहाँ पर जो हो रही है प्रोग्रेस, बिल्कुल 0 है जी। आए दिन रात में लाइट जाती है,
2 घंटे खड़े रहो लाइट के लिए, वहाँ जाओ बिजली घर पे, वो सो रहे जगाओ उनको, पहले जगा के आओ, लाइट चलवाओ, बिल्कुल ज़ीरो, रोड गड्ढे बिल्कुल बेकार है। तो आप यहाँ पे वर्किंग हैं? हाँ जी, आपने बाहर 8 साल हो रहते थे, 2019 से 18 से, इतना बुरा हाल है यहाँ पे, हर जगह कूड़ा कचरा, बुरा हाल है लोग, लाइट पानी। हम सिर्फ वार्ड नंबर 12 की बात नहीं करते, हम पूरे भिवाड़ी की बात करते हैं। तो आप पूरे भिवाड़ी का तो मुझे माहौल ही बहुत ख़राब है, पूरे भिवाड़ी तो भूल ही जाइए, इतना बुरा हाल है कि शायद कहीं हुआ नहीं, और इंडिया में मेरे हिसाब से कहीं नहीं हुआ। मैं दिल्ली रहा, गुड़गांव रहा, और भिवाड़ी भी रहा हूँ, और जयपुर रहा हूँ, भोपाल रहा हूँ, कहीं रहा हूँ ऑल इंडिया में, इससे बेकार कहीं नहीं है मैं भिवाड़ी से। सबसे बेकार सबसे बेकार, सबसे घटिया, इतना महंगा, इतना बेकार, घटिया इलाका, बहुत बेकार। बाकी जैसे आप जयपुर में रहे हैं, हाँ, तो जयपुर में बहुत अच्छा है, सुविधा है, आना जाना व्यवस्था, हालांकि थोड़ी बहुत समस्या हर जगह आती है, लेकिन इतनी समस्या यहाँ आ रही है वो मुझे कहीं नहीं आ सकता। यहाँ को किस किस तरीके की समस्याएं आ रही है? लाइट, पानी का निकासी, व्हीकल्स, ऑटोमोबाइल, सब हर चीज़ व्यवस्था बहुत बेकार है यहाँ पर। आपका घर आसपास में ही है? हाँ, पास में है जी। तो आप इस पार्क में आते होंगे? पर डे आता हूँ जी, शाम को रोज़। तो इस पार्क को मैंने सुना है कि राहुल जी ने इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस कराया जी, टाइल्स वाला लगवाया, उन्होंने बहुत अच्छा किया है, मैं ये कहूँगा, जो क्या चेंज अच्छा किया है। लेकिन इस पार्क से मैं कुछ होने वाली नहीं है, हम पार्क में छोड़ रहे हैं, हम तो बाहर जाते हैं पर डे, हम ऑफिस जाना है, ड्यूटी आना है, आना जाना है, इस पार्क में कब तक आएंगे? 15 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा। जी, विकास कराओ, बाहर कराओ, रोड है, पानी है, लाइट है, बिजली है, तो सारे काम है। पार्क कराया ठीक है, अच्छी बात है, आपने कराया है, मेन चीज़ तो रोड है ना, रोड का कोई विकास नहीं हुआ। कोई विकास नहीं, लाखों लोग जा रहे हैं, गुजर रहे हैं, कभी गड्ढे, कोई गिर रहा है, मर, एक्सीडेंट हो रहे हैं, कितने सारे काम होते हैं। गंदगी तो पूरी 100% है, जाओ देखो आप कितना नगर परिषद की गाड़ी नहीं आती क्या? आती है जी, 15 में एक बार, 1 महीने से आ रही 15 है, दिन में एक बार, वो रुकेगा नहीं, आओ तो जाओ तो चलाएगा, निकल जाएगा, अच्छा, टाइम जो नहीं। यहाँ के पार्षद हैं, आपने कभी उन्हें देखा है? 8 साल से कई बार देखा है, यही पार्क में महेंद्र मारानाथ जी आए थे, वो भी आए थे 1 मिनट के लिए। सायरन बजाता हुआ आएगा, एक बार वहाँ से बंद करा, पूरा रास्ता घूम करके निकल जाए, फिर उधर जाके बजाएगा। अब इतनी देर में यहाँ वाले क्या करेंगे? किया जा रहा है, वो एक कॉर्नर पे एक बार थोड़ा सा बजाएगा, फिर बंद करके पूरे का चक्कर काट के फिर एक दूर कोने पे जाकर के बजाएगा। जब आदमी देखेंगे बोला टिप्पर तो गया, खाना पूर्ति कर रहे हैं, मतलब खाना पूर्ति है, और कुछ नहीं है इस भिवाड़ी के अंदर। देखो मान लो मैं 4थी मंजिल पे रहता हूँ, मुझे पता लगा कूड़े की गाड़ी आ गई, तो मुझे 4थी मंजिल से उतरने में 10 मिनट तो लगेगा। हाँ, बिल्कुल हो सकता है मैं कबाड़े के लिए तो खड़ा नहीं हूँ, कहीं में आएगी तो उसके लिए थोड़ा संभलने का टाइम तो मिलता है, वो इतने में निकल जाता है। अच्छा, आपकी पूरी फैमिली रहती है यहाँ पे? आप हाँ, अकेले रहते हैं? फैमिली रहती है। तो अगर हम बात करें परिवार के साथ आप यहाँ पे रहते हैं, तो परिवार के लिए यहाँ का माहौल कैसा है? सुरक्षित है? नहीं, परिवार के माहौल सुरक्षित क्या है कि आपको यहाँ से क्या है, कभी सुरक्षित इतना नहीं है। यहाँ से आप निकल जाओगे, मोबाइल कान पे रखा है, कोई आए मोटरसाइकिल ले जाएगा, ठीक है। बाकी इतना है कि यहाँ पे इतना सुरक्षित है कि मतलब थोड़ा सा इतना भय नहीं रहता कि हाँ चलो कि रात में, अब फिलहाल में बच्चे घूम रहे हैं तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे समाज में सामाजिक भाई हैं, जैसे ये हैं, ये मेरे को जानते हैं, ये मेरे को जानते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ वैसे है। बाकी सूरज दिन मुदने के बाद में तो आप मोबाइल सुरक्षित नहीं रख सकते यहाँ पे। जैसे कि मैंने देखा है कि आसपास के वार्डों में एक जो कमी निकल कर आई है वो ये आई है कि गली में गाड़ी वाले, बाइक वाले बहुत घूमते हैं, हॉर्न बजाते हैं, तो ऐसा कुछ यहाँ पर भी? बिल्कुल ऐसा ये रोड जो है ना, सेम उन्हीं के लिए थोड़ी देर बाद आप आ जाना, यहाँ से इतना रहेगा कि स्पीड से जाएंगे, कोई किसी का मोबाइल मिल गया, मोबाइल छीनने जाएंगे। कर दिया गया है। अच्छा, पुलिस को भी सूचित किया गया? मैं वैसे राजपूत सभा का उपाध्यक्ष हूँ और करनी सेना का जिलाध्यक्ष हूँ। उस नाते मैंने इस पार्क के लिए काफ़ी मेहनत की थी, पार्क को भी हमने लिया और वो इसीलिए लिया था। लेकिन आज सही मायने में अगर ये देखते कि 8 और 9 के बीच में अगर कोई लड़की के लिए जाए तो शायद संभावना नहीं है कि उसके साथ कुछ न हो, क्योंकि पार्क में आप इस हालात की ये है। इसके अंदर अभी मैंने जब हमने शुरुआत की थी तो देखते थे दिन भर यहाँ पे नशेड़ी ही बैठे रहते थे, वो दुनिया जान का इस तरीके का नशा करते थे, आम आदमी घुस नहीं सकता, या लेडीजों का तो प्रवेश एक तरीके से मानो निषेध था। जबकि यहाँ पर आसपास में मैं देख रही हूँ कि सब अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, तो ऐसी समस्याएं तो नहीं होनी चाहिए। अभी भी हम लोग जैसे अब हमने ये पार्क लिया, राजपूत सभा ने लिया तो इसीलिए लिया था कि भाई यहाँ पे सभी को सुविधा हो जाए जी। लेकिन मैं तो आदमी यहाँ के नज़दीकी आदमियों को ये कहता हूँ, भैया ये पार्क लेना एक हमारी जिम्मेदारी थी और एक सभी की समस्या का थोड़ा सा वो हो जाए, बच्चे बच्चे भी खेल ले कूद ले, लेकिन सोसाइटी वाले भी प्रॉपर इस पर एक सपोर्टिंग नहीं कर पा रहे। हम कहते हैं भी दिन में, दोपहर में, शाम को निकलते बढ़ते तुम देखो कोई गलत गतिविधियाँ तो नहीं हो रही यहाँ पर, क्योंकि लिया तो हमने इनके लिए। अब मैं यहाँ से 4 किलोमीटर दूर रहता हूँ, मेरे अध्यक्ष जो हैं कुछ 6 किलोमीटर दूर रहते हैं। हम रोज़ आते नहीं, हम संडे के संडे सुबह वर्किंग में यहाँ पे योगा वगैरह के लिए भी आते हैं जी। तो यहाँ पर अगर वैसे पुलिस प्रशासन का या कोई ऐसा देखे तो कोई अच्छा रोल नहीं है, ना नगर परिषद का कोई अच्छा रोल है यहाँ पे। और पूर्व में जो पार्षद जो हैं रहे, अब तो खैर पार्षद ही खत्म हो गई,
उनका लेकिन कार्यालय उन खत्म लोगों का हो कोई अच्छा रोल ही नहीं था, वो पार्षद के लायक नहीं थे। उन्हों का तो ये था, जीतता था सभापति, चुनना होता था, सभापति से धन मिलता था और अपने घर बैठना होता था, ये कंडीशन थी और वो कंडीशन आज भी है। जी। ये तो राहुल जी, ये जो है मेरे राजपूत सभा से जुड़े हुए हैं, ये लोग अपने काफ़ी समय से बीजेपी से जुड़े हुए, मैं भी बीजेपी से बूथ अध्यक्ष हूँ मैं यहाँ पे जी। बीजेपी का। हम लोग मेहनत कर रहे हैं, अब वो मेहनत का फल हमको कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है, वो एक अलग चीज़ है। बिल्कुल। सुविधा करना हमारा काम था, नगर परिषद से भी काफ़ी हमारी बहस रहती है इस मामले में, लेकिन अच्छा रोल है ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे सुनने वाला कोई है ही नहीं। आज नगर परिषद इधर से कूड़ा उठवा करके इधर जो झुग्गी झोपड़ियों में गिरवा रहे हैं और उसमें से जो प्लास्टिक वगैरह बीना जाता है, इनके नगर परिषद में ठेकेदार है, भाई कचरे में से इतना पैसा आएगा, इतना हमको दिए और ये कचरा तेरे यहीं गिरेंगे, वो कचरा वहीं पड़ा रहता है, बाहर तो गिर ही रहा, कहाँ रखा कचरा। देखो, जो राजनीतिक दृष्टि से सोचा जाए कि भाई बढ़िया काम की उम्मीद करती है जनता, उतना तो नहीं हो रहा है। हम इस वार्ड की या कजवारिया की बात नहीं करते हैं, हम पूरे भिवाड़ी की बात करते हैं। भिवाड़ी का ड्रेनेज सिस्टम आप देख ही रहे हैं, आए दिन आपके सामने तस्वीरें भी आती होंगी सामने। ड्रेनेज सिस्टम के लिए सिर्फ सरकार ही जिम्मेदार नहीं है, जो व्यक्तिगत स्वार्थ है लोगों को, जैसे रैंप बनाना, सड़क के ऊपर कब्जा करना, वाहन खड़े करना, इसके लिए सभी जनमानस को भी सुधार करना पड़ेगा। अलवर बाईपास पर आपका क्या कहना है? वो राजनीतिक मुद्दा है जी, आपका मुद्दा नहीं है वो? नहीं, जनमानस का मुद्दा नहीं है। जिस तरह से हाईवे को बांध बनाना, इस तरह बंधक बनाना और किसी तरह की कोर्ट की भी कोई सुनवाई इन्होंने, हालांकि लोगों ने याचिका बहुत डाली है, ऐसी बात नहीं है, जागरूक हैं, लेकिन उस जागरूकता का न तो कोर्ट में कोई असर हो रहा है और न राजनेताओं में कोई असर हो रहा है। आप देखिए 2 फुट पानी से ऊपर, ऐसा तो नहीं है पानी 2 फुट तक ही रहता है, जा तो अभी भी रहा है, लेकिन बस लोगों की मनमानी है, नेताओं की, दारोड़ा वालों के, जो राजस्थान वालों को इस तरीके से परेशान, जबकि रोजगार के साधन यहाँ सबसे ज़्यादा है भिवाड़ी में। इवन रेवेन्यू जिस महीने कम हो जाता है पूरा राजस्थान हिल जाता है जी। लेकिन जो कर्मचारी साइकिल से, बाइक से या किसी तरह से वाहन से आता है, कितनी बहुत ज़्यादा जिल्लत उठा रहा है, परेशानी उठा रहा है, कोई भी लेकिन सुनने उसके वाला बाद भी वैसी सुविधाएं नहीं मिल रही जिस तरीके से यहाँ से सुविधाओं की बात कर रहे हो, किसी तरह की सुविधा है ही नहीं। जिस तरह से इंडस्ट्री का अपना एक होना चाहिए होदा, उस तरह से कोई लाभ मिलने वाला न भविष्य में दिखाई दे रहा। अच्छा काम हुआ है आपके वार्ड में? बढ़िया हो रहा है। बढ़िया हो रहा है जी, अच्छा हो रहा जल भराव की कोई समस्या? नहीं, कोई यहाँ भिवाड़ी में खड्डे बहुत दिखते हैं भाई, जहाँ देखो खड्डे खड्डे, और कहीं भी देखो थोड़ी सी बारिश होती है पानी भर जाता है, बस ठीक है, पानी पानी हो रहा है, ठीक है, और थोड़ी सी देर में ट्रैफिक इतना सारा हो जाता है कि बस 5 मिनट में तो भाई रोड भर जाता है, गंदगी बहुत ज़्यादा, ठीक है। थोड़ी थोड़ी जगह पे देखो, थोड़ी से कॉर्नर पे देखो, मतलब पन्नी, कचरा। विकास ही विकास हुआ मैडम, आ जाओ, दिखाएं आपको, आ जाओ। हाँ जी बिल्कुल दिखाइए, आइए प्लीज प्लीज। गड्ढे में विकास हुआ कि विकास में गड्ढा हुआ, ये पता चल। ये देखिए, ये सिवर का है, ये शिविर का है, ये आलम है। मतलब कुछ विकास नहीं हुआ? कोई विकास नहीं, अभी अपन को पता ही नहीं पार्षद भी कोई होता है। अच्छा, क्यों पार्षद ने अपना चेहरा नहीं दिखाया? हमने देखा ही नहीं आज तक। कितने टाइम से रह रहे हैं आप यहाँ पे? मैं रह रहा हूँ कम से कम 20 साल हो गए। 20 साल से रह रहे हैं? मैंने पिछले 5 साल में देखा नहीं अपन ने। तो जब चुनाव आए थे उस टाइम? हाँ, उस समय तो सभी लोग आते हैं मैडम। अच्छा, तो उस टाइम आपने घर पे भी देखा और पोस्टर घर पे बराबर घर के अंदर बिठाया हुई। अच्छा, उसके बाद नहीं देखा? उसके बाद कोई नहीं देखा। तो क्या लगता है अब आने वाले चुनाव में उन्हें दोबारा मौका देंगे या फिर किसी नहीं और देंगे जी, किसी और को देंगे। अच्छा। बाकी और क्या समस्या है यहाँ पे? समस्या है मैम, पानी का बिल कितना आ रहा था अपना? 20,000 28,000 पानी का बिल। पार्षद से बात की आपने कभी? क्या बात करें मैम, कोई पार्षद का उनका रोल ही नहीं है। क्या उसको वार्ड से कोई लेना देना कभी बात ही नहीं करी? नहीं, आगे गड्ढा भी देखिए, आप आगे देखिए। अंकल, हमारे समाज सेवक अगर राहुल हैं यहाँ पर, राहुल जी वही सब कुछ करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आए, रोड समस्या आई, पानी की समस्या आई, सिविल लाइन की आई, हम उन्हीं को कांटेक्ट करते हैं, वो तत्काल हमेशा खड़े रहते हैं। आज तक हमने पार्षद की कोई भी यहाँ शक्कर नहीं देखी। उसने यहाँ जीतने के बाद कभी भी वार्ड में कोई चक्कर नहीं लगाया। राहुल जी नहीं, कभी भी नहीं आया जीतने के बाद। पार्षद का रोल होता है, उन्होंने कभी भी नहीं, कोई भी उन्होंने रोल अदा नहीं किया यहाँ पर। इसलिए राहुल जी हमारे सब कुछ करते हैं। बट कभी भी कोई प्रॉब्लम आए तो हम तत्काल फ़ोन करते हैं, वो आते हैं और पब्लिक की सेवा हमेशा खड़े रहते हैं।
बस। अच्छा एक बात बताइए, आप उम्मीदवार इस बार चुनेंगे तो क्या चेहरा देखकर चुनेंगे, पार्टी देखकर नहीं, चुनेंगे, हम तो या उस- विकास देखकर चुनेंगे? हम तो विकास, जो आदमी हमेशा हमारे लिए तत्काल खड़ा रहता है उसी के लिए हम हमेशा तत्काल खड़े रहेंगे। तो राहुल जी का नाम बहुत उछल कर आ रहा है, क्या हाँ। उन्होंने सच में काम किया है? हाँ हाँ, वही है समाज सेवक क्या कह आदमी। रहे हैं अंकल, आप काम किए हैं? हाँ हाँ, पूछ पूछ के काम करता था। अच्छा, किसी को कोई परेशानी हो पूरे वार्ड में घूम घूम के काम करता था, लेकिन उसको इसीलिए नहीं बन पाया। यहाँ के लोकल आदमी बन गए, कमरे पर ले जाके जबरदस्ती सबके दारू की बोतल जबरदस्ती दे के पैसा दे के वोट खरीद लिए। तब कोई आया है सामने? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आया। और जो पहले पार्षद रह चुके हैं उन्होंने कुछ काम किया है? उन्होंने तो हमें देखा भी नहीं है हमने अभी तक उनको। तो आपने वोट दिया था उन्हें? नहीं, उनको तो नहीं दिया था शायद मैंने। अच्छा, आपने नहीं दिया था। शायद मैंने तो नहीं दिया था तो उनको। आपने एक्सपेक्ट किया था कि वो काम करेंगे? काम तो कौन करता है, कोई नहीं करता है काम। अच्छा अच्छा, पता नहीं यानी। बाकी यहाँ का जो हम अगर बात करें ड्रेनेज सिस्टम की, तो कैसा है यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम? ड्रेनेज में हाँ यस प्रॉब्लम है, वो तो पूरी भिवाड़ी में देख रहे हो आप ड्रेनेज का, यहाँ सेक्टर का ही क्यों, पूरी भिवाड़ी में देख रहे हो आप। कल क्या हुआ है सबको पता है, तो इट्स नॉट अबाउट द सेक्टर, इट्स होल भिवाड़ी का प्रॉब्लम है। परिषद चुनाव होने हैं, बीते सालों में कैसा काम हुआ है आपके वार्ड में? वार्ड में तो कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं? जैसे हम पहले थे वैसे ही है, और अब कोई भी नहीं है, कुछ भी जहाँ जाओ कोई सुनता ही नहीं है। अच्छा, और क्या, और थोड़ा बहुत कुछ समस्या बताओ तो कोई हाँ ठीक है हम देख लेते हैं, हाँ देखेंगे, कोई भी नहीं सुनता। अभी भी पानी की इतनी समस्या थी, इतना बिल आया है, तो हमने कहा ये इतना बिल आया है, ये क्या है, ये तरह कोई 20-20 हजार बिल आया है। 20-20 हजार, 27,000 हमारा 27 है, 27,000 है। इतना तो हम पानी भी यूज नहीं करते। 27,000 का क्या तो क्या बताऊँ। और मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि यहाँ पे पूरा ड्रेनेज सिस्टम एकदम खत्म ही है, पानी निकल कर आ रहा है सीवरेज हाँ से। बिल्कुल, ये जो अभी सीवर लाइन देखो, पूरी अभी जाम देखो वो रखी है। सीवर का जो ढक्कन है ना वो खुला हुआ है, वो इसीलिए खुला हुआ है, देखने के लिए कहाँ चौक है वो। अच्छा, हाँ, तो यदि ये समस्या सॉल्व होती तो ये समस्या आपके सामने क्यों आती, तो इसीलिए है। अब दोबारा से चुनाव आ रहे हैं, क्या लगता है उन्हें मौका देंगे? नहीं, अब तो हम ऐसे आदमी को देंगे जो हमारी बात को सुनता हो और हमारी बात पर गौर देता हो। चुनाव आने वाले हैं, बिल्कुल आने वाले हैं। पता तो चल ही चुका होगा हाँ, आपको। बिल्कुल पता है तो मैडम। विकास कैसा हुआ है आपके वार्ड में? विकास तो आप सारा देख ही रहे हैं। आप पार्षद बताइए। ने इतना टाइम हो गया, 5 साल 10 साल जब से अभी 7 चुनाव साल हो चुके हैं। हाँ 7 साल होने, एक बार भी हमारे बुलाने से आया नहीं, तो फिर उसका क्या करेंगे हम तो उसको जूते मारेंगे, हम तो जूते मारेंगे। जो आदमी बुलाने से नहीं आ रहा, हमने इलेक्ट करके भेजा है ना उसको, तब तो आप बोले हम सब कुछ सारा करेंगे आपके लिए। फिर अब क्या है, बुलाया मैंने, 2 बार प्रॉब्लम आई थी। एक बार ये ड्रेनेज का यहाँ डैमेज हो गया, मैंने बोला यहाँ पानी निकल रहा है, बोला मैं क्या करूँ, अच्छा, अब हमने बोलता मैं देख लूंगा अपने जी, बाद में देख ले, ये तो चलता ही रहता है। ठीक, तो आपके बुलाने के लाइट- बावजूद भी वो नहीं कुछ नहीं, फोन मैंने किया पर्सनल उसको, कोई रिस्पांस नहीं, लाइट नहीं आ रही है, डिम आ रही है। भाई ये तो सरकार का ऊपर से खेल है, तो फिर तुम क्या देख रहे हो, जब सरकार का ही खेल है तो इसका हमने मतलब तो आपको चुना था ना। नहीं, तो इसका मतलब तुम भी शामिल हो उसमें। बिल्कुल। भाई सरकार का खेल है तो तुम भी उसमें शामिल हो, इसका मतलब तो यही हो गया ना। तो चोर चोर मोसेरे भाई, टॉप टू बॉटम सारे मैडम एक ही जैसे है, कहीं चले जाइए। दिक्कत किसकी आ रही है, आम पब्लिक की। पिस तो आम पब्लिक रही है ना। हमने आपको डेवलपमेंट चार्ज दिया, क्या चीज़ नहीं दिया, क्या ये सेक्टर के लिए सुविधाएं हैं क्या? इस टाइम जो आप देख रहे हैं डेवलपमेंट चार्ज इतना है, उसके बाद देख रहे हो आप कहीं ड्रेनेज है, सारी लाइन डैमेज पड़ी हुई है, लाइट है नहीं, बंदर इतने, मेरे फ्रैक्चर्स हो गया, अभी भी मैं उसका भुगत रहा हूँ। मेरे को 18 तारीख के लिए ऑपरेशन है, क्या किया, कौन आ रहा है, कौन देख रहा है? कितने साल से रहते हैं आप यहाँ पे? मैं तो 20 साल हो गए, मर भी यहीं जाऊँगा, पैदा भी यहीं हुआ हूँ। अच्छा, 20 साल से 30 साल हो गए मेरे को, मेरा जन्म भी यहीं हुआ है, मरेंगे भी हम यहीं पे। लेकिन पार्षद वो नहीं आएंगे यहाँ पर, वो तो तब आएंगे जब 2-4 दिन बच जाएंगे ना कि भाई अब चलते हैं, उस तब देख लेते हैं झांकी। लेकिन अब की बार पब्लिक सारी समझदार है, सब जूते लेके तैयार बैठी हुई है, आराम से तबीयत धोएंगे उनकी अब की बार। मतलब इन पार्षद ने कुछ काम नहीं किया? जब आ नहीं रहा है मैडम, कैसी बात कर रहे हो, आ नहीं रहा बुलाने से, काम का क्या मतलब है, कौन सा काम? भाई ये बताओ, जब मैंने उसको पर्सनली फ़ोन किया है 2 बार, उसके बाद वो आया नहीं, तो काम क्या करेगा और कौन सा काम करेगा? बाकी नगर परिषद की गाड़ी वगैरह आती है यहाँ? कोई गाड़ी वाड़ी नहीं आती, आती है वो अपनी मर्जी से आके चले जाते हैं, उनका भी कोई रूटीन नहीं है। मन में आया 12 बजे आएंगे, मन में आया 2 बजे आएंगे, लोग ड्यूटी निकल जाएंगे। भाई वो ड्यूटी टाइम में है तो उनके टाइम में आता है तो ठीक है, तब तो बातचीत है बात। 12 बजे आएंगे, 1 बजे आएंगे, घूम फिर के गाड़ी घुमा के लेके चले जाएंगे, उनको तो अपनी दिहाड़ी बनानी है जी। एम्प्लॉयज़ तो निकल जाएंगे सुबह ही, फिर क्या फ़ायदा है उसका? जी, इस बार कैसे कैंडिडेट चुनना चाहते हैं आप? कैंडिडेट तो हम अपनी मर्जी से चुनना चाहेंगे मैडम, जो हमारे इशारे पे नाचेगा हम उसको सेलेक्ट करेंगे।
क्या क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप? हम उससे बहुत एक्सपेक्ट करते हैं। जब वो आएगा जब बताएंगे हम तो कौन सा आदमी है, पहली बात तो ये देखेंगे ना वो बंदा कौन है। अभी तक आपकी अभी तो हमने इलेक्ट नहीं किया है, वो देखेंगे। अभी तो बहुत चक्कर लगाएंगे, अभी तो चालू नहीं हुआ खेल। जब खेल चालू होगा जब पता लगेगा कि वो कौन कौन मैदान में जमे हुए। मैदान में वो जमेगा जिसे अब हम चाहेंगे। बाकी हम सबका इलाज कर देंगे पक्का जी। अब की बार हमने भी ये सोच रखा है इलाज के पक्का करना है। मतलब वार्ड वासियों में इस बार बहुत गुस्सा है। गुस्सा वो आएंगे नहीं बाहर वाले, तो पहली बात वो आदमी आएगा जिस आदमी ने यहाँ काम किया है, और वो जो आदमी काम करेगा, दूसरा आदमी कोई रुकेगा नहीं है। अब तो हमने पक्का ठान रखा। 20 साल हो गए, 20 साल में आप देख रहे हैं क्या इम्प्रूवमेंट है। ये डेवलप्ड कॉलोनी है, इससे तो बढ़िया लोकल कॉलोनी ठीक है, गाँव ठीक है। गाँव में भी बहुत अच्छे अब तो विकास हो रहा है, उनसे तो क्या है, गाँव में चले जाओ फिर। जी। आपने 20% एक्स्ट्रा चार्जेस किया है कॉर्नर का। कॉर्नर पे जाके हाल देखो, नालियाँ फूटी पड़ी हैं, लाइट है नहीं, लाइट को बोल देते हैं डिम आ रही है लाइट। भाई क्या करें, ये तो चलता रहेगा, सरकार का खेल है। बाकी यहाँ पे बच्चों के लिए पार्क वगैरह की कोई सुविधा? कोई सुविधा नहीं है यहाँ, कुछ भी नहीं है मैडम। कोई पार्क वार्क नहीं, कोई कुछ नहीं, सब ऐसा ही चल रहा है खेल। पानी की तो सभी को है कि जो समझ लो हम हर मंथ पानी का जमा कर रहे हैं, फिर भी 30-40 क्यों आ रहा है बिल? पानी का हमारा तो है नहीं, ड्यू है ही नहीं हम पे। समस्या यही है, इसलिए हमने बिल भी नहीं जमा करे जब तक हमारा समस्या समाधान नहीं होगा। राहुल जी का नाम बहुत उछल कर सामने आ रहा है, तो उन्होंने कितना काम किया है? राहुल तो भाई बहुत सपोर्टर है। बहुत सपोर्टर है। कैसे, किस तरीके से? किसी तरीके से ये है कि कोई भी काम हो, मैं हूँ बस एक कॉल कर, राहुल मेरे को ये प्रॉब्लम, हाँ भाभी बिल्कुल कराएंगे। तो मेरा सारा सपोर्ट है, मैं तो कहूँगी सारा काम करता है हमारा, तो मेरे लिए तो बहुत सपोर्ट है। साफ सफाई आते हैं आपके साथ झाड़ू लगाने वाले, इधर पैड़ियों पर बैठ के चले जाते हैं, कभी उधर बैठ के चले जाते हैं, कोई काम वाम तो करते नहीं है। पार्षद से बात करिए आपने इन सारी समस्याओं के बारे में? हमारे ये हैं पार्षद साहब, इनको बताते हैं, बोलता हूँ मैं। ये कहाँ पार्षद हैं आपके? हमारे पार्षद तो कदे शक्ल ही ना देखे हमने। सतीश जी हैं वो, दाइमा जी, वो कभी आके देखते ही नहीं सेक्टर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। चुनाव के समय तो आए होंगे ना? चुनाव के समय आए थे, उसके बाद आए नहीं कभी। उस दिन के बाद से अभी तक नहीं? उसके बाद में कभी दिखाई नहीं दी। तो जो आपकी समस्या है फिर उनका समाधान कौन करता है? हमने तो ये लगा रखे अपना, यही निकालते हैं और कोई नहीं। हमारा समाधान तो यही करते हैं, गली मोहल्ले का जो भी किसी का होता है। जैसे पानी का बिल अभी बार ज़्यादा आया था बहुत, तो हाँ, पानी की समस्या यहाँ पर बहुत निकल कर आ रही है सामने। 30-20 हज़ार बिल। क्या ये सच में ऐसा ही है क्या? ऐसा ही है, आ रही है लोगों से, आगे जाकर पूछोगे तो किसी से सब यही बताएंगे। उसके लिए समस्या के लिए इनको बैठाया था, इन बातचीत करी थी हमारे सबके सामने, तो वो कह रहे हैं भाई ये चीज़ भी आपकी नगर पालिका के अंडर में है, ये चीज़ भी नगर, मैं ये पानी के बिल में क्यों भर रखे फिर आपने? बोला नगर पालिका जो झाड़ू लगाने आता है उसका भी यही है। मगर कोई झाड़ू लगाना हमने दिखता ही नहीं कभी। एक और समस्या सामने निकल कर आई है, सिलेंडर चोरी होने का। हाँ, सिलेंडर भी चोरी हुई है, तीन जगह से चोरी हुई है। एक तो हमारी गली से इधर से, एक पीछे वाली गली से हुआ है। इसमें दो ऐसी सोसाइटी में रहने के बाद चोरी, बताओ। अब क्या लगता है आने वाले चुनाव में दोबारा से उन्हें मौका देंगे या फिर कोई और उम्मीदवार चुनेंगे? देखो हमारे उम्मीदवार तो जो हैं मौका तो उसी को देंगे। हमारा यही उम्मीदवार है जो हमारे लिए काम करता है। अच्छा, नाम क्या है? ये राहुल सिंह राजपूत। अच्छा। आंटी आप बताइए कैसा काम हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ? कुछ भी नहीं। बिल्कुल खुश नहीं आप? नहीं है, नाला है, नाला फुल भरा रहता है, मच्छर इतने जाते हैं अंदर, कोई कीड़ा काटा सब भी अंदर घुसता है। अच्छा, महिलाओं के लिए सुरक्षित है ये एरिया? रात में आप निकल सकते हैं फ़ोन पे बात करते हुए? फ़ोन पे तो कोई सुरक्षित नहीं है, फ़ोन तो हाथ से छीन के लेके जाते हैं। गली में से ही? गली में से भी ले जाते हैं और रोड से भी ले जाते हैं। अच्छा। हाँ। और जो यहाँ पर सिलेंडर चोरी की एक समस्या सामने आई है, ये भी हो रही है। हो रही है ये? नगर परिषद की गाड़ी आती है? नगर परिषद की आती है, कई बार तो डेली आती है, कई बार कई दिन नहीं आती, एक महीना भी नहीं आती कई बार। तो तब तक फिर आप अपना कूड़ा कहाँ फेंकते हैं? वहाँ रोड से परली साइड वहाँ जाते हैं फेंकने के लिए। अच्छा, पार्षद से कभी बात करी इनके बारे में? तो यहाँ हमें ना हमारे पास फ़ोन नंबर, ना यहाँ आके देखते कभी नहीं देखते हैं। अब हमें क्या पता भैया, हम अंदर होते हैं तो जब आते हो तो उस चीज़ का तो हमें नहीं पता है। लेकिन दोबारा से चुनाव है नगर परिषद के, क्या लगता है इस बार कैसे कैंडिडेट को चुनना चाहेंगे आप? देखो मेरी तो ये है जो अपने सेक्टर का उद्धार करे उसको होना चाहिए। आपके बीच का ही आदमी होना चाहिए? हाँ। या फिर कोई लोकल? नहीं, लोकल की बजाय हमारे सेक्टर का जो होगा वो अच्छा है, क्यों वो अपने सेक्टर का फिर करेगा उद्धार।
और जो कोई दूसरा आएगा तो वो एक बार आ जाएगा वोट मांगने के लिए, बाद में उसको कोई मतलब नहीं। मैं तो उसके सामने बोल दूं, एक दिन भी झांकने भी नहीं आया, बिल्कुल काम नहीं किया, एक दिन भी झांकने नहीं आया, एक दिन कुछ काम नहीं किया। यहाँ पर कुछ पार्षद देखने, इतना कोरोना काल में हम लोग के पूछने तक नहीं आया कि आप लोग कैसे हो। इतना अथू हो गया, सब कुछ हो गया, हम लोग का कितना कितना चोरी हो गया, सिलेंडर चोरी हो गया, हमारा बेटा भी 2 साल से उठा हुआ है, कोई पता सता यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। मतलब पार्षद को इस बार कोई नहीं, कोई मतलब नहीं पार्षद के यहाँ। नाली ऐसा ही देखो, जाके नाली भरी पड़ी है, हम लोग को चल देखो, बीमारी पर चल देखो, सामने चल के कितना बुरा हाल है। गाड़ी नहीं आती है क्या यहाँ पे? नहीं, कूड़ा गाड़ी आती है, कभी कभी आती है, कभी कभी नहीं आती है। आती तो है लेकिन कभी आती है कभी नहीं आती है, ऐसे। यहाँ पर बहुत समस्याएं सामने निकल कर आई हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ पर आए दिन लोगों को सिलेंडर चोरी होने की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, गंदगी का सामना करना पड़ता है। बात करें इनके बिजली के बिल की और पानी के बिल की, तो लोगों का ये कहना है कि पानी का बिल बहुत ही ज़्यादा आ रहा है, 20-30 हज़ार रुपये पानी का बिल आता है। और इसके बारे में इन्होंने पार्षद से भी बात करी, लेकिन पार्षद इनकी बातों को नहीं सुनता है। और अगर हम बात करें यहाँ के पार्षद की, तो लोगों का ये भी कहना है कि पार्षद 5 साल के अंदर, जबकि उनका कार्यालय खत्म हो चुका है, इस बार चुनाव थोड़ी लेट है, और उन्होंने एक बार भी आके इन लोगों से बात नहीं करी है, ना ही जो इनकी समस्या उन पर काम किया है। अब आने वाले चुनावों में ये देखना होगा कि कौन आता है और कौन इनकी समस्याओं पर काम करता है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान। मैं मोहिनी राणा, कैमरामैन साहिल के साथ।